नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम आज मौजूद हैं ऋषि नगर में बस स्टैंड के पीछे की गेट की तरफ। ये गेट जिसे खोलने में कई साल लगे, दीवार तोड़कर ये गेट बनाने में कई साल लगे। इसे चीन की दीवार भी कहा जाने लगा था, लेकिन नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की फटकार के बाद इस गेट को खोल दिया गया और आखिरकार आज जो है यहाँ से बसों की सेवा जो है शुरू की जा रही है। जो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर जो बस स्टैंड को शहर के मुख्य मार्ग से के बजाय दूसरे पीछे की मार्ग की तरफ से बसें निकालने का जो प्रस्ताव था, स्थानीय लोगों का जो प्रस्ताव था, नेताओं का जो स्थानीय बीजेपी नेताओं का प्रस्ताव था, उसको देखते हुए आज जो है बसों की सर्विस जो है यहाँ से शुरू की जा रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता नगर निकाय मंत्री यहाँ उद्घाटन करने के लिए पहुँच रहे हैं और यहाँ से बसों की सेवाएं जो है आज शुरू कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि कुछ लोकल बसों की सेवाएं जो है यहाँ से शुरू की जाएंगी। 30 से 35% बसों को यहाँ से निकाला जाएगा ताकि शहर को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। शहर में लगने वाली जो जाम है उससे लोगों को राहत मिले, इसी के लिए ये गेट खोला गया है। पहले भी गेट को खोलने के काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन बहुत खुल नहीं पा रहा था, दीवार टूट नहीं पा रही थी, लेकिन आखिरकार ये गेट बन गया है और आज यहाँ से जो है बसें शुरू की जानी है। डॉक्टर कमल गुप्ता पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर बसें शुरू कर दी जाएंगी। हम डॉक्टर कमल गुप्ता से भी बातचीत करेंगे, उनका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, यहाँ से बसें शुरू होने से किन लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, ऋषिनगर और सेक्टर 14 के लोग विरोध भी कर रहे थे कि यहाँ से बसें नहीं चलाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी रास्ता जो है काफ़ी छोटा है और बसें चलने से जाम भी लगेगा और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहेगा। पर लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए बसें आज से शुरू की जा रही हैं। अभी कमल गुप्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनका पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। हरे ड्राइवर को माला पहना रहे हैं और आज सेक्टर 14 के बस स्टैंड के गेट का उद्घाटन कर दिया गया है। इसके बाद मंत्री कमल देखिए, ये जो आज रास्ता बसों के जाने के लिए शुरू किया गया है, ये काफ़ी लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका दौरा किया था और दोनों तरफ से दौरा किया था। तो मैं आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि ये जो पीछे से रास्ता खुला है, इसको हमने फेज़ में शुरू करना है। एकदम से सभी बसें यहाँ से नहीं आ जाएंगी, लेकिन लगभग आधी बसें या अभी 30% 40% जितनी भी बसें जो इस साइड की हैं वो इधर से आएंगी, इधर से जाएंगी। तो इससे शहर के जो मेन बस स्टैंड का जो मेन गेट है और जो शहर के अंदर खुलता है, उस तरफ से जब बसों की आवाजाही कम होगी तो वहाँ पर जो जाम लगता था उस जाम से शहरवासियों को छुट्टी मिलेगी। और इधर हमने इस बात की एहतियात बरती है कि मैंने कहा है कि 3 या 4 या हो सके तो ज़्यादा भी स्पीड ब्रेकर लगाकर, ताकि यहाँ के जो लोगों की बात भी सही है, क्योंकि वो आदी नहीं है इधर से बसों के आने जाने के, तो थोड़ा शमशान की तरफ थोड़ी ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत को हम दूर करेंगे और स्पीड ब्रेकर लगाकर और ध्यान रख के ड्राइवर्स को भी हम जो है हिदायत देंगे कि वो ध्यान से चलाएं। ध्यान से तो वो चलाते ही हैं, थोड़ा और इस भीड़ का ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए बसों की आवाजाही हो। और मैं पूरे शहर को आप सब के माध्यम से ये बधाई देता हूँ कि इसमें शहर के जाम के कम होने की जो बात है वो सफल होगी। सर्विस लेन की बात हो रही है, सर्विस लेन बनाने की बात की जा रही है कि सर्विस लेन बनाए जाए, मांग है यहाँ के लोगों की। हाँ, वो देखेंगे आस्ता आस्ता, जो भी संभव होगा, जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगी उसके हिसाब से पूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। गुप्ता जी, 9 से 10 रुपए किराए बढ़ाने की भी बातें आ रही हैं। अगर पीछे के गेट से निकलेंगी बसें तो क्या किराए के अंदर देखिए, नॉमिनल किराया बढ़ सकता है। और जब भी हम किसी चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं, पूरे शहरों में, अब महम का बाईपास बनाया हमने, इधर हांसी का बाईपास बनाया, रोहतक का बाईपास बनाया, तो जब भी ये बाईपास बनते हैं तो थोड़ा यात्री पर थोड़ा बोझ पड़ता है और वो स्वाभाविक भी है, लेकिन कितनी सहूलियत मिलती है, कितना जो शहर के लोगों को धुएं से निजात मिलती है, ये भी तो बात सोचनी चाहिए ना। वाले रोड की बात की जाए तो कहा जा रहा था कि 72 फुट चौड़ा जो है रोड बनाया जाएगा, लेकिन अगर पैमाइश की बात, जरा दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं?
जो ये ऋषिनगर वाला ये रोड है हाँ, हाँ। उसकी बात की जाए हाँ, हाँ। तो कहा नहीं, जितना मैक्सिमम बिल्कुल नहीं बोल रहे जी। जितना मैक्सिमम स्पेस है सेक्टर उसको 14 हम निवासी यूटिलाइज करेंगे। लगातार विरोध कर रहे हैं कि 72 फुट रोड की बात की गई थी, लेकिन 33 फीट रोड ये बनाया नहीं, गया कोई बात नहीं, जितना भी संभव होगा स्पेस अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही रोड बनाया जाता है। एलिवेटेड रोड के लिए बजट अलॉटमेंट की जो डीपीआर का ये बजट हाँ, हाँ, वो काम भी चल रहा है, तेजी से चल रहा है, प्रोग्रेस में है। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ शेयर? और तो मैं जनता को बधाई देता हूं कि हरियाणा से राज्यसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित कैंडिडेट जीते हैं। मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्रॉस वोटिंग और जो किरण चौधरी के गलत आत्मा की आवाज़ दी है, उन्होंने वोट दिया है। और जहां तक क्रॉसिंग का सवाल है, ये इनका शुरू से इनकी ये इतिहास रहा है। जो कांग्रेसी लोग हैं वो, मुझे ये नहीं कह सकता मैं कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं या अनजाने में ऐसा करते हैं, पर मैं नहीं समझता कि इतने पढ़े लिखे लोग और इतने होशियार लोग कोई ये अनजाने में किया हो। अब उनकी आदत है किसको हराना है, आपस में एक दूसरे को हराने पे लगे हुए हैं। ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। एक दूसरे देश में, पूरे देश में एक बयान बीजेपी नेत्री के बयान के ऊपर बवाल चल रहा है, उसको लेकर आप बताइए। कौन सा बयान? मुझे नहीं। कि एक नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसने वही कहा था जो उनकी किताबों में लिखा है। कानून अपना काम करेगा। सर, बसों को बढ़ाने की बात कही जा रही थी, तो क्या आप निकाय मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री से बातचीत करेंगे? कहा जा रहा था कि बसों की कमी है लगातार। हाँ, हाँ, हाँ। तो या बसों को नहीं, वो ऑलरेडी इसके लिए प्रयास रहते हैं, बसें बढ़ेंगी। सर जी, पीछे की तरफ बसें अभी खड़ी हैं, इनको उठाने की बातें कही जा रही थी, ये यही रहेंगी या इनकी- आप थोड़ा समय वेट करिए, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो देखा साथियों, आपने नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने यहाँ से आज बस स्टैंड का दूसरा गेट जो है खोल दिया और यहाँ से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यहाँ से 2 बसें अभी निकाली गई हैं, एक घुड़साल के लिए और एक बालसमंद के लिए बसें निकाली गई हैं। और उसमें जो डॉक्टर कमल गुप्ता ने जो बस के ड्राइवर थे और जो चालक परिचालक थे उनको मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और यहाँ से बसें रवाना की हैं। अब उन्होंने ये साथ ही बातचीत में आपने सुना कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ से जो रहने वाले हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करने दिया जाएगा और यहाँ पर जितना हो सकेगा उतना ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ के ऋषिनगर के और सेक्टर 14 के निवासी जो हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसके लिए आदेश भी दिए गए हैं कि यहाँ पर 3 से 4 स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएं और अगर हो सकेगा तो सर्विस लेन बनाई जाएगी और सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा। तो उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए ध्यान रखा जाएगा। और ये जो आज जो गेट शुरू किया गया है और यहाँ से जो बसें निकाली गई हैं उससे शहर को काफ़ी फायदा मिलने वाला है और शहर के जो जाम लगता है, शहर में जो बसों की वजह से जाम लगता है उसमें भी काफ़ी राहत मिल सकती है। शुरुआती तौर पर उन्होंने यही कहा है कि थोड़ी बसें यहाँ पर निकाले जाएंगी, जो इस तरफ की जो रूट की जो बसें होंगी वही यहाँ से निकाली जाएंगी, लेकिन बाद में जो है और बसों को फेरे जो हैं बढ़ाए जा सकते हैं। एक सवाल पर उन्होंने ये कहा कि अगर बाईपास बनता है या लोगों की सुविधाओं के लिए अगर थोड़ा रास्ता लंबा भी अगर होता है तो उसके लिए अगर लोगों को पैसे ज़्यादा देने पड़े तो वो भी दिए जा सकते हैं। लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर कुछ सुविधा के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएँ, टिकट के पैसे अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से रास्ता निकालने से कोई फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, या जिस तरीके से परिजात चौक से पहले एक बार परिजात चौक से लेकर नगौरी गेट के बीच में एक रास्ता बनाया गया था, एक डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया था। क्या उस तरीके से ये फेल हो सकता है या ये यहाँ से सफल होने वाला है? डॉक्टर कमल गुप्ता का प्रयास जो है, देखने वाली बात होगी कि वो ये प्रयास सफल हो पाता है नहीं हो पाता है। मैं सय्यम जान, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।